जीवो यस्मिन जागृत आदि अवस्था सद्भाव, इस जीव की जो जागृत आदि अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में तो ऊपर बताया ही है, प्रतिपाद्यते ही। लेकिन उस ब्रह्म के बारे में क्या प्रतिपादन किया है? यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहते हुए भी आत्मा से अलग है, माने आत्मा के किसी अवस्था से वो प्रभावित नहीं होता है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतर यस्य आत्मा शरीरम, ये हमारा जीवात्मा उसका शरीर है, क्योंकि जो जिसके अंदर रहता है, हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहती है तो ये उसका शरीर है, और फिर उस हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है तो वो उसका शरीर है। तो यस्य आत्मा शरीरम यथा ही भौतिकम पृथिव्यादिमयम पिंडम शरीरम जीवात्मनः तथैव जीवात्मा शरीरम तस्य परमात्मनः। कह रहे हैं जैसे ये भौतिकम पृथिव्यादिमयम, पांच भौतिक जो हमारा पिंड है, शरीर है, ये जीवात्मनः, जैसे ये इस जीवात्मा का शरीर है पांच भौतिक, तथैव वैसे ही जीवात्मा शरीरम तस्य परमात्मा ने, वैसे ही ये हम जो जीवात्माएं हैं वो उस परमात्मा का शरीर है। तो शरीर वर्तित्वात् जीवात्मा जागृत आदि अवस्था भी संबध्यते, तो उस शरीर में रहने वाला होने के कारण, जैसे हम इस शरीर में रहते हैं तो शरीर की अवस्थाओं से हम प्रभावित होते हैं, युक्त होते हैं, ऐसे ही वो हमारी आत्मा में रहता है। तो जब हमारा आत्मा उन अवस्थाओं से संबद्ध हो गया तो परमात्मा भी संबद्ध होना चाहिए। शरीर वर्तित्वात् जीवात्मा जागृत आदि अवस्था भी संबध्यते तद्वत् परमात्मा अपि जीवात्म रूप शरीर वर्तित्वात् जागृत आदि अवस्था भी संबध्येत इति कल्पेत केनचित् तर्हि तन्न कल्पयितव्यम्। ऐसा यदि कोई कल्पना करे तो उसको ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। कुतः सर्वत्र उभयलिंगम, कह रहे हैं जीवात्मा तु तस्मिन् एकस्मिन् शरीरे ही वर्तते तस्य परिच्छिन्नत्वात्। कह रहे हैं क्योंकि आत्मा तो एक ही शरीर में रहती है, किसी एक शरीर में रहती है, उस आत्मा के परिच्छिन्न होने के कारण वो तो सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है। किंतु परमात्मा तो विभुरस्ति, लेकिन परमात्मा तो एक देशी नहीं है, परमात्मा तो विभु है। स तो सर्वत्र जीवात्मसु शरीर रूपेषु विद्यते, तो वो तो फिर सभी आत्माएं ही उसका शरीर है। तो सभी मनुष्य ही क्या, फिर और दूसरे प्राणी भी आत्मा तो आत्मा ही है ना। तो कह रहे हैं वो तो फिर सभी शरीरों में जीवात्मा के रूप में उस शरीर में विद्यमान ही है। जीवात्मसु, सभी जीवात्माओं में विद्यमान है परमात्मा। तो सभी आत्माएं जो हैं वो परमात्मा का शरीर हो गया। तस्य न केवलम एक एव जीवात्मा शरीरम, कोई एक जीवात्मा ही उसका शरीर थोड़े ही है, किंतु सर्वे जीवात्मानः तस्य शरीरम, बल्कि सारी ही जीवात्माएं उसके शरीर हैं। तेन कश्चित् जीवात्मा स्वपीति कश्चित् जागर्ति तदित्थम उभयलिंग दोषः। तो अब उन सारी आत्माओं में कोई आत्मा जग रहा है, कोई सो रहा है। अब रात को चमगादड़ आदि तो जगते ही हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा क्या हो जाएगा, उभयलिंग वाला हो जाएगा। तो दोष आ जाएगा ना कि एक ही समय में जाग भी रहा है, सो भी रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। स्थानतः तत्र प्रसज्जेत, तो कह रहे हैं कि स्थान से, स्थान की दृष्टि से वो वहां रहता है सभी आत्माओं में, तो ये दोष आ जाएगा। फिर जिस जिस अवस्था में जो जो आत्माएं हैं वैसा वैसा ही ब्रह्म भी होने लगेगा। अथच जीवात्मभ्यो अतिरिक्त सर्वेपि पृथिव्यादय पदार्थ तस्य शरीरम उच्यते। और फिर केवल आत्माएं ही नहीं, ये तो एक पंक्ति आई थी वहां पर, जो पृथ्वी में रहता वह पृथ्वी से अलग है, जो जल में रहता वह जल, तो सब भूतों में भी है, वो तो केवल जीवात्माएं थोड़ी है। तो वो चेतन में भी है, जड़ में भी है। तो कह रहे हैं अथच जीवात्मभ्यो अतिरिक्त सर्वेपि पृथिव्यादय, जो पृथ्वी आदि सारे जो भूत हैं, जो सभी पदार्थ हैं, उन सब में भी है परमात्मा। तो पृथिव्यादि पदार्थ तस्य शरीरम उच्यते, तो वो सारे उसी के ही शरीर हैं। तो ये पहले आया ही था।
यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यस्य पृथ्वी शरीरम, यह आकाशे तिष्ठन् आकाशादंतरः यस्य आकाशः शरीरम, तो ऐसे आया था। एवं सर्वत्र वर्तमाने तत्र परमात्मनि उभयलिंगत्वं स्थानतो दर्श्यते। तो इस प्रकार से वो दोनों स्थानों में रहता हुआ, जागृत स्थान में भी और निद्रा स्थान में भी, सुषुप्ति स्थान में भी रहते हुए उसमें फिर ये उभय लिंग वाला दोष आने लगेगा। और पृथ्वी आदि तो ऐसे हैं कि जो ना कभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जाते हैं ना आते हैं, वो तो एक जैसे रहते हैं, जड़। अथच स परमात्मा जगति तद बहिरपि वर्तते, और केवल इन पदार्थों में है इतना ही नहीं है, ये तो उसका चौथा पाद है, इससे बाहर भी है परमात्मा। त्रिपादास अमृतम दिवी, तीन पाद तो अमृत लोक में है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, तो ये जो यजुर्वेद का प्रमाण दे दिया कि वो परमात्मा सर्वस्य अंतरस्य तदु, ये जो जितने भी प्राणी हैं इन सब के अंदर वही है। और तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, इस सारे संसार के बाहर भी वही है और अंदर भी सब पदार्थों में वही है। बहिरंतश्च भूतानाम, ये गीता में आ गया। यच्च किंच जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। तैत्तिरीय आरण्यक में है ये। जो कुछ भी इस जगत में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, अंदर बाहर सब जगह वो नारायण ही व्याप्य होकर के स्थित है। तो ये इतने सारे प्रमाण दे दिए। एवं परमात्मनः सर्वत्र विद्यमानत्वात् स जगत रूप स्थानवान अपि जगतो बहिर्वर्तमानत्वात् अवस्थानवान अपि तस्मात् न स्थानतो अपि तत्र अवस्था संपर्क। तो ये क्या शब्द है? जगतो बहिर्वर्तमानत्वात् अवस्थानवान, अवस्थावान होना चाहिए, फिर अस्थानवान अपि तस्मात् न स्थानतो अपि तत्र अवस्था संपर्क। तो कह रहे हैं एवं परमात्मन सर्वत्र विद्यमानत्वात्, इस प्रकार से परमात्मा सब जगह विद्यमान होने से स जगत रूप स्थानवान अपि, जगत रूप में तो कैसा है वो, जो स्थान वाले हैं, जो वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। स्थानवान अपि जगतो बहि वर्तमानत्वात्, जगत के अंदर रहता है तो स्थान वाला है, और जगतो बहि वर्तमानत्वात् अस्थानवान अपि, जगत से बाहर है तो अस्थान वाला भी है। तस्मात् न स्थानतो अपि तत्र अवस्था संपर्क है, इसलिए स्थान की दृष्टि से भी इन अवस्थाओं से संपर्क नहीं होता है, स्वरूप की दृष्टि से तो संपर्क होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आगे कह रहे हैं, यदि कोई कहे कि भाई स्थान का भेद होने से परमात्मा जागृत आदि अवस्थाओं से रहित है, तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। न भेदादिति चेन्न प्रत्येकम अतद्वचनात्, कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा कि स्थान से भी परमात्मा जागृत आदि जो अवस्थाएं हैं उनसे संपर्क में नहीं आता है, तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। न क्यों? भेदाद इति चेत, उससे भेद होने के कारण ऐसा कोई कहे तो न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति यूं कहे कि भाई जैसे ये सब शरीर हैं और इनकी जैसे 4-5 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, ऐसे परमात्मा का भी तो अपना एक शरीर है, इनसे भिन्न शरीर है। भेदादिति का मतलब क्या है? भिन्न शरीर होने से। तो बताया है ना, पृथ्वी पैर है, अंतरिक्ष ये है, द्युल उसका धड़ है, तो ऐसे उसका भी तो एक शरीर हो गया। तो शरीर भाई किसी का छोटा किसी का बड़ा, तो शरीर ही है ना। तो जैसे इन शरीरों की अवस्थाएं हैं ऐसे परमात्मा की भी होनी चाहिए, ऐसा कोई कहे तो
न प्रत्येकम अतद्वचनात्, कह रहे भेद का वचन न होने से, वो जो वचन है उसमें भेद का वचन नहीं है बल्कि अभेद का ही वचन है। कैसे? यदुक्तम स्थानतोपि न परमात्मनो जागृत आदि अवस्था संपर्को भवति यतो हि अनेन उभयलिंग दोषः प्रसज्जेत इति कथनम न सम्यक। ये जो आपने ऊपर कहा कि स्थान की दृष्टि से भी परमात्मा जागृत आदि अवस्थाओं के संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि अगर वो आने लगे तो उभयलिंग दोष उत्पन्न होने लगेगा। तो ये जो आपने कहा इति न सम्यक, तत्कथम न सम्यक उच्यते भेदात्, भेद के कारण। कैसे? यतो ही परमात्मनः शरीरम भेदेन पृथक्त्वेन निर्दिश्यते, क्योंकि परमात्मा का शरीर भी तो अलग से बताया है। जैसे हम सब के शरीर हैं ऐसे ही अलग से परमात्मा का भी शरीर बताया है शास्त्र में। यथा ही जीवात्मनः पृथक शरीरम एवमेव परमात्मनो अपि शरीरम पृथक प्रतिपाद्यते। कैसे? यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्य चक्षु चंद्रमाश्च पुनर्णवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो वेद के दोनों मंत्रों का प्रमाण दे दिया, अथर्व वेद का। यस्य भूमि ही प्रमा, भूमि जिसके पैर हैं, और अंतरिक्षम उतोदरम, और ये अंतरिक्ष उसका उदर है, पेट है। दिवम यश चक्रे मूर्धानम, द्युलोक उसकी मूर्धा है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को हमारा प्रणाम है। तो वेद ने उसका शरीर बता दिया। यस्य सूर्य चक्षु चंद्रमाश्च पुनः अर्णवः, सूर्य और चंद्रमा उसके क्या हैं? चक्षु हैं। अग्निम यश चक्र आस्यम, अग्नि उसका मुख है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तो सारे के सारे अंग प्रत्यंग तो वेद ने बता दिए। तो ऐसे ही अंग प्रत्यंग हमारे शरीरों में होते हैं, ऐसे ही परमात्मा के भी हैं। तो जब हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं तो उसके शरीर की भी अवस्थाएं होनी चाहिए। तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा चक्षु विश्वरूप प्राण पृथक वर्त्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रही पृथ्वी एव पादौ। तो ये छांदोग्य उपनिषद का भी शरीर वाला प्रमाण दे दिया। तस्य वाह एतस्य आत्मन वैश्वानरस्य, ये जो वैश्वानर आत्मा है, परमात्मा है, इसका मूर्धैव सुतेजः चक्षु विश्वरूप प्राणः, उसकी मूर्धा क्या है? सुतेजा चक्षु। ये जो सूर्य चंद्र हैं अच्छे तेज वाले, ये उस वैश्वानर के चक्षु हैं। और प्राण पृथग्वर्त्मा, और उसके प्राण ये वायु है। पृथग्वर्त्मा माने वायु। और संदेहो बहुलो, और ये जो अंतरिक्ष लोक है ये उसका धड़ है। संदेह माने धड़। बस्तिरेव रईहि, और ये जो समुद्र हैं ये उसका बस्ती प्रदेश है। पृथ्वी एवं पादव, और पृथ्वी उसके पैर हैं। तो इन्होंने भी सभी अंगों का वर्णन कर दिया, छांदोग्य ने भी। आगे मुंडक में कहा अग्निर्मूर्धा, अग्नि उसकी मूर्धा है। चक्षुषी चंद्र सूर्यौ, सूर्य और चंद्र उसकी आंखें हैं। दिशः श्रोत्रे, दिशाएं उसके श्रोत्र हैं। वाग विवृताश्च वेदाः, और ये विस्तार से फैले हुए जो वेद हैं वो उसकी वाणी है। वायु प्राणो, प्राण उसके वायु हैं। हृदयम विश्वम अस्य, और ये सारा विश्व उसका हृदय प्रदेश है। पद्भ्याम पृथ्वी, पृथ्वी पैर हैं। ही एष सर्वभूतांतरात्मा, ये जो सब भूतों का अंतरात्मा है उसके ये अंग प्रत्यंग हैं। तो ये मुंडक में बता दिया। अत्र वचनेषु परमात्मनः शरीरम जीवात भिन्नम प्रतिपादितम। तो ये जो प्रमाण है वेद के, उपनिषदों के,
है ना। तो इन सब में उसके शरीर के बारे में प्रतिपादन किया गया है। तस्य पृथक शरीरत्वात्, तो उसका अलग से शरीर होने के कारण जागृत आदि अवस्थावान परमात्मा भी भविष्यति जीवात्मावत। तो ऐसे ही परमात्मा की भी ये सभी अवस्थाएं होने लगेंगी जैसे कि जीवात्मा की होती हैं। यथा जीवात्मनः पृथक पृथक शरीरिणः सन्तः जागृत आदि अवस्थावन्तो भवन्ति इति चेत उच्चेत तर्हि न। तो जैसे ये अलग अलग जो जीवात्माएं हैं इनके अलग अलग शरीर हैं और अलग अलग शरीर वाले होते हुए जागृत आदि अवस्थाओं से उनका संबंध होता है, चारों अवस्थाओं से, ऐसे ही परमात्मा का भी होना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो न वक्तव्यम। यतो ही प्रत्येकम शरीरम जीवात्म संबंधी व्यष्टि शरीरम विराट रूपम व समष्टि शरीरम तद उभयमपि तस्य शरीरम खलु अतद्वचनात्। करें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येकम शरीरम, प्रत्येक जो शरीर है जीवात्म संबंधी, सब जीवात्माओं से संबंधित अपना अपना जो शरीर है वो व्यष्टि शरीरम, वो तो अलग अलग शरीर है, व्यष्टि शरीर कहते हैं उसको। और विराट रूपम व समष्टि शरीरम, और जो ये विराट रूप बताया है इसको क्या कहेंगे, समष्टि शरीर। तद उभयम अपि तस्य शरीरम खलु, तो ये दोनों ही उसी के ही शरीर हैं। तद उभयम अपि तस्य शरीरम खलु अतद्वचनात्। तो उनमें ऐसा नहीं है कि ये जो शरीर है ये परमात्मा के नहीं है। भाई जब पृथ्वी को पैर कहा तो पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणी भी आ गए, तो वो सब मिल करके ये शरीर भी परमात्मा के ही हैं। एक तो अलग अलग हम आत्माओं का एक एक शरीर हो गया, इसको बोलते हैं व्यष्टि शरीर। और सारे शरीरों को एक जगह इकट्ठा कर दें तो उनको क्या कहेंगे, समष्टि शरीर। तो वो भी परमात्मा का ही है। तो वो कह रहे हैं ये, तो कह रहे हैं व्यष्टि शरीरम विराट रूपम व समष्टि शरीरम तब तद उभयम अपि तस्य शरीरम खलु अतद्वचनात्। क्योंकि वहां पर तत्शब्द से तत्शब्देन भेदो लक्ष्यते अतद्वचनाद अभेद वचनात्। तो ये जो आप तत्शब्द का अर्थ भेद लेकर रहे थे ना, भेद नहीं, वहां पर अभेद ही बताया है। सूत्र में आया ना प्रत्येकम अतद्वचनात्। अतद्वचनात् का मतलब भेद नहीं है बल्कि अभेद का ही वचन है। भाई इन सब से, हमारे शरीरों से उसका अलग शरीर है ऐसा नहीं, हमारे शरीर मिला के भी उसी का शरीर है। और हमारे शरीरों से अतिरिक्त जो ये पृथ्वी देव आदि हैं ये भी उसके शरीर हैं। तो वहां पर अभेद वचन कहा गया है। और ये तो सारा क्या है, आलंकारिक वचन है। ऐसे कोई शरीर थोड़ी बन सकता है हमारे जैसे परमात्मा का। ये तो समझाने के लिए ही तो है कि भाई सब ये उसी का ही शरीर, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर निराकार को जानने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हमारा मनुष्यों का जो मन है वो केवल साकार चीज को ही जान सकता है, निराकार को नहीं जान सकता है। निराकार मतलब क्या, उसकी भी वो कोई कल्पना करेगा कि जिसमें आंख नाक मुंह आदि कुछ भी नहीं है, तो फिर आकाश जैसी कल्पना करेगा। तो आकाश भी तो अपने आप में एक रूप ही है ना, आकार ही है आकाश भी। तो आकाश हम उसको कहेंगे कि खाली स्थान जिसमें आंख नाक कान नहीं है, तो ये अपने आप में एक आकार बन गया। तो बिल्कुल निराकार वस्तु की कल्पना हमारा माइंड कर ही नहीं सकता है। तो इस हमारे मस्तिष्क को, मनुष्यों के मस्तिष्क को ईश्वर का स्वरूप बताने के लिए फिर ऋषियों ने ये शरीर रूप में कल्पना की कि ठीक है भाई ये ही उसका शरीर है। आप पृथ्वी को पैर समझ लो। अब यूं यदि मतलब तुलना करने लगे तो ये तो होगा ही नहीं। अब सूर्य कहाँ और चंद्रमा कहाँ और पृथ्वी कहाँ, तो अंग प्रत्यंग जोड़ना आप एक बार। फिर एक आंख इतनी गर्मी से युक्त, एक आंख इतनी ठंडी से युक्त, एक इतनी बड़ी आंख और एक इतनी छोटी आंख। और चलो उसको भी आप कहोगे जी छोटी बड़ी हो गई होंगी, कोई बात नहीं। तो अब
ये एक आंख जो है वो पैर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ना चंद्रमा, तो पैर तो यहां है, आंख यहां है, तो ये आंख पैर के चक्कर कैसे लगाएगी? तो बन नहीं पाएगा ना। तो वास्तव में ये क्या है? ये हमारे मस्तिष्क जो कि केवल सगुण साकार को ही ग्रहण कर सकते हैं, मनुष्यों के मस्तिष्क, तो उसके लिए ये सब आकार बनाने पड़े हैं। वेद में भी, परमात्मा को भी, और ऋषियों ने भी समझाने के लिए, और कदाचित इसीलिए ये मूर्तियां आदि बनाई हैं, मूर्ति पूजा आदि। तो उसका भाई उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो उनकी कल्पना करके उस जिस जिस योगी को जिस जिस रूप में परमात्मा का दर्शन हुआ, उसने उस रूप को वैसे वैसे ड्रॉ कर दिया या मूर्ति बना दी। तो ये सारा क्या है? आलंकारिक वर्णन है। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमारे शरीरों से अलग अलग उसका भी एक शरीर है, ऐसा नहीं है, बल्कि अभेद वचन ही है, वो भेद वचन नहीं है। व्यष्टि शरीरम विराट रूपम व समष्टि शरीरम तद उभयम अपि तस्य शरीरम खलु अतद्वचनात्। तत्शब्देन भेदो लक्ष्यते अतद्वचनाद् अभेदवचनात्। यदि तत्शब्द से आप भेद कर रहे हैं तो अतद्वचन कहने से अभेद हो जाएगा। फिर श्रुतौ खलु अभेदेन स परमात्मा चराचरस्य आत्मा वर्णितः। और श्रुति के भी जो आपने प्रमाण दिए हैं, इन प्रमाणों में भी वो परमात्मा चर अचर आत्मा के रूप में ही वर्णित है, उसका भेद नहीं है। अगर परमात्मा चेतन है तो फिर चेतन चेतन शरीर हैं, उन्हीं के साथ उसका वो होना चाहिए था, दृष्टांत दिया जाना चाहिए था। लेकिन वेद में तो जड़ चीजों को भी बताया। आकाश में होता हुआ आकाश से अलग है, तो आकाश तो जड़ है, पृथ्वी तो जड़ है। तो कहा उसको तो स परमात्मा चराचरस्य आत्मा वर्णितः। उस परमात्मा को जड़ जंगम सब स्वरूप वाला उसी को वर्णित किया है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतर में क्या कहा कि वो परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों का वही स्वरूप है। आत्मा मतलब स्वरूप। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। सब प्रजाओं में वो ओतः प्रोत है, माने ओतः प्रोत मतलब अंदर बाहर सब जगह है वो। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम। तो ये छांदोग्य में जो पीछे से कोई प्रसंग चलता आ रहा है ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं कोई ऋषि अपने शिष्य को। तस्य एतस्य, उस इस परमात्मा का, तदेव रूपम वही रूप है, यद अमुष्य रूपम जो वो रूप है, अर्थात वहां पर जो वर्णन किया है वो वाला रूप। स यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः। बोले वो जो चेतन जो इस पुरुष में है और जो उस आदित्य में है, वो दोनों एक ही हैं, एक ही चेतन है। तो एक चेतन का शरीर आदित्य है, एक चेतन का शरीर ये वाला है, ये वाला शरीर। तद्यद अग्नि मूर्धा इत्यादिकम उक्तम तत्तु खलु आलंकारिकम एव। तो बोलिए जो अग्नि उसकी मूर्धा है और ये उसका पेट है, ये पैर हैं, ये जो वर्णन किया है ना, अग्नि आदि को मूर्धा आदि बताया, ये क्या है? आलंकारिकम एव। ये तो आलंकारिक वर्णन है। वस्तुतस्तु स आत्मा चराचरयो। क्या है? हाँ, ये कुछ यहाँ पर मिस प्रिंट है मेरे यहाँ। स आत्मा चराचरयो हो जंगम स्थावरयो अस्ति। वस्तुतः वो आत्मा कैसा है? सब चराचर में, जड़ चेतन सब, स्थावर में, जंगम में, सब जगह वो ही है, माने पूरा स्वरूप उसी का ही है। उक्तम च वेद, वेद में कहा आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। संध्या में बोलते हैं ना अपन मंत्र, उदुत्यम जात वेद संदेवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। आगे मंत्र भूल गए, उससे अगला ही मंत्र
उदुत्यम जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। तो ये है आत्मा, वहां पर सूर्य का मतलब है परमात्मा, वो परमात्मा जगतः तस्थुषश्च, जड़ मतलब जगत मतलब चलायमान, और तस्थुस जो वृक्ष आदि हैं जो चलायमान नहीं है, जड़ जंगम दोनों। तो जंगम स्थावरम कृत्स्नम अपि जगत तस्य शरीरम, तो वहां ये सारा जड़ चेतन जो संसार है ये सारा उसी का ही शरीर बताया है। तस्मात् न जीवात भेदेन स शरीरी, इसलिए वो परमात्मा ये जीव से अलग उसका कोई शरीर है ऐसा नहीं है। इतिर हेतु न परमात्मा जागृत आदि अवस्थावान, इसलिए जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो शरीर की तरह अवस्थाएं भी नहीं है और अवस्था वाला भी वो नहीं है। अपीच एवं एके, और कह रहे हैं कुछ शाखा वाले जो आचार्य हैं वो ये जो ऊपर वाला है ना भेद वाला, इसको बताया भी है भेद वाले को, लेकिन भेद वाले को बता के भी उसके पीछे अभेद ही बता रहे हैं, भेद के पीछे भी अभेद है। अपीच इत्थम एके शाखिनः आलंकारिकत्वेन परमात्मने जागृतादि अवस्था कल्पयित्वा पश्चाच्च स्वरूपतो न तत्र अवस्था भवन्ति इति प्रतिपादयन्ति। कुछ शाखा वाले जो आचार्य हैं वो आलंकारिकत्वेन परमात्मनि, आलंकारिक रूप से ये जो ऊपर वर्णन किया है इस परमात्मा में जागृत आदि अवस्था कल्पयित्वा, जागृत आदि अवस्थाओं की कल्पना की उन्होंने, पश्चाच्च और उसके बाद स्वरूप तो न तत्र अवस्था भवन्ति थी, लेकिन वास्तव में स्वरूप तो वो अवस्थाएं उसकी होती नहीं है, ऐसा प्रतिपादित किया। जैसे मांडुक्य उपनिषद में कहा ना, जागृत स्थानो बहिप्रज्ञः स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञः सुषुप्त स्थानः एकीभूत प्रज्ञान घन इति तु आलंकारिकी खलु अवस्था कल्पना, क्योंकि वही मुंडक उपनिषद में ये था 3 और 5 का, और वहीं पर ही क्या कह दिया, इति तु स्वरूप तो अवस्था निषेधम पठन्ति, न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। तो दोनों पाठ किए ना, वहां पर अवस्थाएं भी बताई और वहीं पर कहा अवस्थाएं नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले भेद बताया और फिर अभेद बता रहे हैं। तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।